हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अब खुश होंगे क्योंकि फ्रेंड्स आज आपके जो रनिंग के एडमिट कार्ड हैं वो आ गए हैं। प्लस में आपकी जो लिस्ट है वो भी कुछ कैंडिडेट्स के आ गई है। अभी सेकंड मतलब थर्ड फेज और रह गए हैं जिनका हो जाएगा। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल है नहीं, भर्ती सुचारू रूप से चल रही है। दोस्तों, इस वीडियो में आंदोलन की पूरी आपको खबर देंगे बहुत ही कम समय में, बिल्कुल ऑफिशियली खबर। जो लोग भर्ती बोर्ड जो चेयरमैन सर थे उनसे मिलने गए थे, उन्हीं से बात करके मैं ये खबर आपके सामने ला रहा हूँ। और दोस्तों, यह सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो और वीडियो पसंद आती है तो भैया लाइक ठोक दो दबा के। 300 लाइक्स का लक्ष्य रखता हूँ मैं, अवश्य आप लोग उसे कर दोगे। ठीक है भैया, ये रहे पहले तो आपके एडमिट कार्ड। यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक वगैरह है, लिस्ट है, नोटिस है। ठीक है भैया, आपके एडमिट कार्ड हो गए ये। और हमने आपको जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि भाई आपके जो सिस्टम है मंगलवार तक नोटिस आ जाएगा। सब कुछ हमने आपको पहले ही बता रखा है, हम उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों अब जानते हैं कि आंदोलन आज का क्या हुआ। पूरी रिपोर्ट फर्स्ट पृष्ठभूमि की मैं आज आपको दूंगा, जिसमें दोस्तों हमारे विवेक सर एग्जाम्पल वाले कतई हीरा आदमी निकले। वास्तव में जो उन्होंने आज काम किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वास्तव में आज मेरे को जेन्युइन पर्सन लगे वो आज। तो आज आंदोलन में साथ देने वाले थे भैया अंकित भाटी सर थे। उन्होंने अपने नवीन सर और राहुल सर और दिग्विजय सर 3 लोगों को भेजा था। राम जी की पाठशाला आए थे और भी दोस्तों बहुत टीचर आए थे, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आज लगभग 2-2.5 कैंडिडेट्स इको गार्डन के अंदर मतलब कि इकट्ठा हो गए थे। तो आज क्या स्थिति हुई है मैं आपको वो सारी बताता हूँ और उसके पीछे क्या चाल थी वो सारी टोटल। ठीक है दोस्तों, जैसा कि कल विवेक सर को 10 बजे पुलिस ने अपनी उसमें डिटेन कर लिया और अब नज़रबंद कर लिया। अब उसमें क्या है, उनकी जो मुलाकात है आज भर्ती बोर्ड के चेयरमैन, एडीजी वगैरह सारे कम से कम 12 लोगों से उनकी मीटिंग कराई गई, जिसमें विवेक सर थे, कोई सपना मैम थी, प्लस में स्वम प्रताप एक लड़के थे वो। ठीक है, तो 3 लड़के, ये 3 से कैंडिडेट्स, इनकी बात वहाँ पे हुई। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ सारी चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ फ्रेंड्स। तो वो भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन है सर हैं उनसे मिले। तो वहाँ पर उन्होंने जो विवेक सर थे, विवेक सर का नाम लेते हैं, हालांकि 3 लोग थे। इसमें क्या हुआ, उनसे पूछा विश्वकर्मा जी ने कि भाई आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने अपनी जो फाइल थी वो विवेक सर अपनी फाइल लेके गए थे यूपीएसआई स्कीम 2021 की। तो अपनी जो टोटल फाइल थी, जितनी भी अरेस्टिंग थी, जितना भी सब कुछ था, लाइन वगैरह का, टेंडर वगैरह का, जो भी कुछ प्रक्रिया थी, सारा कुछ विवेक सर ने उनको समझाया कि ये है, ये बात है और ये हमको सॉल्यूशन चाहिए इनका, कि इनका आप कैसे कर सकते हो इनको सॉल्व। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले विवेक सर ने मांग रखी थी कि एसआईटी की जांच। उन्होंने ये कहा कि एसआईटी की जांच करवाओ, जो 36,000 कैंडिडेट्स हैं इनकी एसआईटी की जांच कराओ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एसआईटी की जांच की पुरजोर हम समर्थन करते थे और इसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी इसमें जीत रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, असली जीत उन्हीं की रही है इसमें। अब क्या होता है कि उन्होंने सबसे पहले क्या कहा विवेक सर ने कि इसमें एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन हो। तो फिर जो सर थे, उन्होंने चेयरमैन सर, उन्होंने बोला ठीक है हम इसमें एसआईटी की जांच करा देंगे। और 36,000 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जो फेल हो गए वो तो अलग हैं, उनका सभी का CLR कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स लॉग उसको चेक कराएंगे। उन्होंने चेयरमैन साहब थे, उन्होंने बोला हम इन सभी कैंडिडेट्स का CRL चेक कराएंगे, जिससे कि उससे ये पता लगता है कि उन्होंने जो क्वेश्चन है वो एवरेज समय में किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 मिनट में 20 क्वेश्चन किए हो, 5 मिनट में 40 क्वेश्चन किए हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। दोस्तों ये धांधली पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, इसी से पहला इसकी जांच कराएंगे। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है हम एसआईटी इन्वेस्टिगेशन बैठाएंगे, प्लस में हम CLR से इनकी जांच भी करवाएंगे। फिर दूसरा सर ने बोला कि भाई आपकी जो वो है क्या दूसरी डिमांड का है, उन्होंने बोला कि जो स्कोर है यूपीएसआई का स्कोर है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो दिखाया जाए। तो चेयरमैन सर ने बोला वो भी आपका दिख जाएगा, उसकी भी टेंशन मत लो आप। ठीक है दोस्तों, और भी जो डिमांड थी फुलफिल की गई थी, जैसे कि आपको जो ये कंपनी है जिसने ये एग्ज़ाम कराया है, आगे
कभी इस भर्ती को टेंडर ना दिया जाए। जो यूपी पुलिस 26,382 आएंगी प्लस एसआई की 849 वैकेंसी आएंगी, उसके लिए इनको कभी भी टेंडर ना दिया जाए। तो भर्ती बोर्ड के सर बोले, चेयरमैन साहब, उनकी ठीक है, आपकी ये बात मान ली। तो ये बात उन्होंने मान ली। ये 12 जो अभ्यर्थी थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे। अब क्या होता है मेरे साथियों, अब उन्होंने कहा कि हम ये जो सारी डिटेल हैं, आपकी मांगे हैं, ये सभी हम अपनी ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर डाल देंगे। उस पर हम इसको डाल देंगे जिससे कि पब्लिकली हो जाएगा और इसमें हमारा ये हो जाएगा कि हमने ये डाल दिया। लेकिन यहाँ पर विवेक सर की मैं एक थोड़ी सी गलती मानूंगा कि इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले जो इको गार्डन छोड़ दिया। मैं यहाँ पर इनकी छोटी गलती मानूंगा, क्योंकि तब तक नोटिस अपलोड नहीं होता इनको लखनऊ छोड़ना नहीं चाहिए था। अब दोस्तों पता नहीं इन लोगों ने आंदोलन को दबाने के लिए ऐसा बोला, क्या किया, या फिर सच में ही डाल दे। मैं ये भी नहीं करा भर्ती बोर्ड पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा, लेकिन यहाँ पर छोटी सी चूक इनसे हुई है दोस्तों। तो भाई अब क्या करें, अब आएगा, चलो अब बोले हैं तो बैठक बुलाई है तो वो डाल ही देंगे। इतने बड़े अधिकारी हैं, झूठ वो कभी बोलते नहीं हैं। अधिकारी लोग जो बोलते हैं एकदम जेन्युइन बोलते हैं। तो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर भी आपका जो वो आ जाएगा। और प्लस में और क्या कहा था, और जो चेयरमैन सर बोले थे, उन्होंने बोला था कि जो आपकी 26,382 वैकेंसी हैं उनका प्रस्ताव भी पास हो गया है, वो भी आने वाली है, ये बात भी बोली थी। और जो 849 वैकेंसी यूपीएसआई की वो भी आने वाली हैं। तो ऐसा भर्ती बोर्ड के चेयरमैन साहब ने बोला था, विवेक सर थे। तो ये सारी चीज़ आज घटित हुई हैं। तो ये यहाँ पर विवेक सर संतुष्ट होकर, यही हमारी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, हमारी ये मांग थी और हमारी मांग यहीं पे पूरी हो जाती है। यहाँ तक तो सीन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब आता है इंटरवल। अब क्या होता है, विवेक सर आते हैं इको गार्डन। इको गार्डन विवेक सर आते हैं तो जैसे ही सर उनको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई थी कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, तो विवेक सर की गाड़ी को आगे अड़ जाते हैं और विवेक सर के जो अगेंस्ट नारेबाजी करने लगते हैं। क्यों नारेबाजी करने लगते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स इको गार्डन में पहुंचे थे वो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की आड़ में री एग्ज़ाम और भर्ती को कैंसिल करवाना चाहते थे। और जो विवेक सर थे वो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की मांग को वहाँ पर रख कर मंगवा कर वो आ गए। इसकी वजह से वो जो लोग थे विवेक सर के अगेंस्ट हो गए। दोस्तों ये बात तो आपको बहुत बुरी लगी होगी, पर मेरे साथियों सत्य यही है। जो 36,000 कैंडिडेट से मान लो 2,000 3,000 इसमें धांधली से आए हैं, तो मेरे साथियों 30,000 कैंडिडेट्स ने दिन रात मेहनत करके बिल्कुल अपना पेट काट कर मेहनत की है। कोई इलाहाबाद पढ़ रहा है, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई लखनऊ पढ़ रहा है। क्या उसकी अगर ये भर्ती कैंसिल हो जाती है, क्या उसके घर वाले उसको दोबारा हिम्मत है उनको वहाँ पर दोबारा भेज देंगे? आप खुद सोचो कितना एक कैंडिडेट पीड़ा सहता है, उसका आप अंदाज़ा कभी लगा नहीं सकते हो। ऐसे ही सिलेक्शन नहीं हो जाता दोस्तों, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है दिन रात। सब जो अपने कुछ भी अच्छी बुरी हैबिट सब कुछ छोड़नी पड़ती हैं, सब कुछ त्याग करना पड़ता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा त्याग होता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। अब ये हैं जितने भी हैं दोस्तों, जितने भी धांधलीबाजी वाले हैं, ये सभी CRL कैंडिडेट्स रेस्पॉन्सिबल जो लोग हैं इससे निश्चिंत पकड़े जाएंगे। और SIT इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अब जो आदेश हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम जो ऑफिशियल है वो हम बता देंगे। अब ये बात इन्होंने मौखिक रूप से बोली है। यहाँ पर मैं इनकी विवेक सर की छोटी सी गलती मानता हूँ मेरे साथियों। या तो इनको रिटन में वहाँ से स्टाम्प सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करवा के लाने थे, और या फिर इनको बोलना था कि इको गार्डन से हम तभी उठेंगे तब आप ऑफिशियली नोटिस वेबसाइट पर डाल दोगे। और उन्होंने आकर अब कुछ लोग इन पर कि डरने का आरोप लगाते हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। वो इंसान है आकर जो 15 मई से वहाँ पे है, दिन रात धूप, बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं है उसने। और उनकी बात जेन्युइन थी SIT इन्वेस्टिगेशन के लिए, और SIT इन्वेस्टिगेशन के लिए वो मान गए। तो भाई और फिर आंदोलन अब किस बात का? तो यही तो है मेरे बात साथियों। इसलिए अब दोस्तों जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये भी बात कही थी, जैसे यदि कैंडिडेट्स ज़्यादा पकड़े जाते हैं तो कट ऑफ को नीचे डालकर और हम सिलेक्शन ले लेंगे सेकंड लिस्ट लगाकर, वो बात की बात है। लेकिन दोस्तों अब जो भी है, अब उन्होंने क्या कहा है कि जो जिनकी DVPST हो गई है ना, कहीं ये समझ रहे हो हमारी DVPST होगी, हमारे कुछ जिनकी DVPST होगी सभी का CRL लॉग चेक होगा। अब उनको रनिंग में पकड़ा जाएगा, रनिंग में पकड़ा जाएगा। अगर रनिंग में नहीं आएंगे तो घर पे उनके जो है
गिरफ्तारी की जाएगी, घर पर उनकी टीम भेजी जाएगी जिनसे उनको पकड़ कर लाया जाएगा। सारा कुछ व्यवस्था हो गई है। बस अब जो ये गलती हुई है भाई, गलती यही हुई है कि इन्होंने जो रिटर्न में नहीं लिया और ऑफिशियल वेबसाइट तक आने का इंतजार नहीं किया। और यदि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है तो ये सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट सेलेक्टेड और जो आंदोलन होगा बिल्कुल सफल हो जाएगा। बिल्कुल हम सदा विवेक सर के जीवन पर आभारी रहेंगे, पूरे के पूरे आभारी रहेंगे भाई हम। यदि पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो आए भाई, तभी थोड़ा विश्वास हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों की रनिंग है, आपको पता ही है 19 मई से रनिंग है, इसलिए सुबह शाम अपना रनिंग करते रहिए। और जो रनिंग के पूरा डाटा है हम आपको देते रहेंगे कि कितने कैंडिडेट्स रनिंग में फेल हो रहे हैं, कितने एब्सेंट हो रहे हैं, क्या हो रहा है। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो भी आपका ग्रुप हो उसमें इस वीडियो को अवश्य शेयर करना। ठीक है दोस्तों, आपको डिटेल में मैंने बता दिया है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप हमारे यूपीएसआई के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें केवल यूपीएसआई में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद।